शरीयत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में पुरवकार तक़रीबात का अहतमाम। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी। साल 2025 पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। पाकिस्तानी कौम ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से जंग जीती। भारत को जंगी मैदान में ही नहीं सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होने से तरक्की और खुशहाली हासिल हो सकती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ार कायद पर हाज़िरी थी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी भी की। कायद-ए-आज़म के रहनुमा उसूलों को पूरी कौम के लिए मशाल राह करार दिया। कायद आज़म ने सियासी जिद्दोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायद आज़म की सियासी बसीरत और बेलौस क़यादत ने क़याम पाकिस्तान और मुसलमानान बर्र सग़ीर के सियासी मुस्तक़बिल में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। कौमी तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए भरपूर मेहनत हमारी ज़िम्मेदारी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बानी पाकिस्तान को यौम विलादत पर ख़िराज अक़ीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ख़िराज अक़ीदत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतौर अहसन निभाने के अज़्म का इयादा। मुसल्लह अफ़वाज की मसीही बिरादरी को भी क्रिसमस के मुबारकबाद। ISPR। हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। ये आपकी दिन रात की। यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी। नगमा कायद आज़म के फरमुदात और क़याम पाकिस्तान की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों और तारीख़ी जद्दोजहद और दुश्मनों के अज़ाइम के खिलाफ कौमी इस्तकामत और अज़्म का अक्कास। नगमे में मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। गर्दन में जो एक ताग था, मुश्किल से हिला है, सर लाखों कटे तब ये चमन जाके खिला है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। सदर UAE और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा।
पाकिस्तान और दुनिया भर में मसीही क्रिसमस मना रहे हैं। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। पाकिस्तान में भी मसीही क्रिसमस की खुशियां मनाने में मसरूफ। मसीहियों ने घरों में क्रिसमस ट्री सजा लिए। बच्चों को सांता क्लास के तहफ़ का इंतजार। अफवाज पाकिस्तान ने मारकाए हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। कौम मुसल्लह अफवाज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकती। इस्लाम मुसावात, अदल, इंसाफ, इंसानी एहतराम का दर्स देता है। पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। किसी को मजहब के नाम पर मनमानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मसीही बिरादरी के रहनुमाओं के हमरा केक काटा। क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। क्रिसमस तमाम इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में मसीही बरादरी के मिसाली किरदार पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। आईन पाकिस्तान हर शहरी के लिए मसावी हुकूक और मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। हुकूमत तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। विफाकी वज़ीर दाखिला की सेक्टर F8 इस्लामाबाद और लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद। क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। अमन की शमा रोशन की। केक काटा। मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। तकरीब में बच्चों ने वेलकम टैबलो पेश किया। क्रिसमस मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। कायद-ए-आज़म के कायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी यकसा हुकूक रखते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सुनहरी उसूल दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। ये उसूल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशाल राह हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को यौम पैदाइश पर दिली खराज अक़ीदत पेश। इसहाक़ डार की क्रिसमस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद। हर शहरी को पुरअमन, जामे और रोशन पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालने पर जोर। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा। कश्मीर की वादियां आज भी आज़ादी का नगमा पुकारती हैं। कायद-ए-आज़म का ख्वाब आज भी कश्मीर के सीने में धड़कता है, हमारी रहनुमाई करता है। बाबा कौम के अफकार हमारे लिए मशअल राह हैं। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब न होने देंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमत और जिद्दोजहद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। NLI सेंटर बूंजी गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 21वें BMT बैच की पासिंग आउट परेड। 901 जवान अस्करी तरबियत मुकम्मल करके पास आउट हो गए। NLI जवानों ने सियाचिन से कारगिल तक बहादुरी की मिसालें कायम की हैं। उनकी कुर्बानियां तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। फोर्स कमांडर नॉर्थन एरियाज का तकरीब से खिताब। जवानों में इनामात की तकसीम की है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी हथियार खित्ते के लिए संगीन खतरा। TTP फितनल खवारिज अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। TTP ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयां और पुरतशद्दुद हमले किए। अमरीकी हथियार अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुले आम फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरीकी जरीदा द जियोपॉलिटिक्स का भी इंकशाफ। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ आसाम के कबायली आवाम का एहतजाज। कई बरसों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले गैर मकामी और गैर कबायली आबादकारियों ने ज़मीनों पर कब्जा जमा लिया। मकामी कबाइल के माशी वसाइल, सकाफती तशख़्ख़ुस और आबादियाती तवाज़ुन को शदीद खतरात लाहक हो गए। कबायली आवाम का ज़रई और कारोबारी ज़मीनों से गैर मकामी अफराद को निकालने का मुतालबा। On the left side runs. प्रेसिडेंट कप फाइनल PTV और KRL आज कराची में मध्य मुकाबले होंगे। फाइनल नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में दिन 2 बजे खेला जाएगा। फातेह टीम को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सेमीफाइनल की फतह से टीम के एतमाद में इजाफा हुआ है। फाइनल के लिए तैयार है कप्तान PTV शाबिर हुसैन। विकेट पे तलाश भी करने में कामयाब हुए मोहसिन।
एशेज सीरीज बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया का 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस के बाहर होने के बाद स्टीव स्मिथ टीम की क़यादत करेंगे। इंग्लैंड ने भी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंजरी के बायस फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर बाहर हो गए। आर्चर की जगह घोस एटकिंसन टीम में शामिल। ऑली पॉप की जगह जैकब बाथल प्लेइंग 11 का हिस्सा। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की बढ़तरी हासिल। एशेज सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस अल्जीरिया ने सूडान को 3 गोल से शिकस्त दे दी। रियाज बहन ने 2 गोल किए। कैमरून ने गबून को 1 गोल से हराया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल एटा इवेंट ने खेल के 6 मिनट में किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। MCB रास्त ID से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त ID बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बसीरत और जद्दोजहद के नतीजे में हमें आज़ाद वतन पाकिस्तान नसीब हुआ और आज कायद-ए-आज़म की दूर अंदेश क़यादत ज़नी उसूल कौम के लिए मशाल राह है। यौम कायद हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान हमारे असलाफ के जद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है। बाबा कौम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। 1926 से 1944 के दरमियान 4 बार कश्मीर का दौरा किया। यौम कायद पाकिस्तान कौम का कश्मीर से नजरियाती रिश्ता उजागर करता है। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर अमल पैरा होकर हम अक़वाम आलम में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं। के नजरियाती रिश्ते का भी अहम हवाला है। बरे सगीर की तकसीम से पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने 4 बार 1926, 1927, 1936 और 1944 में कश्मीर का दौरा किया। खास तौर पर मई 1944 में आपकी आमद ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के मुकदमे को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। कायद-ए-आज़म हमेशा ये ऐलान करते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आपने कश्मीर की सियासी क़यादत को अपनी सफ़े अव्वल में शामिल रखा। KH खुर्शीद आपके निजी सेक्रेटरी, करीबी मुशीर और बाद में आजाद कश्मीर के सदर भी बने। कायद-ए-आज़म का तारीखी जुमला, अगर आप मुझसे पाकिस्तान की कहानी पूछे तो मैं कहूँगा मैं, मेरा टाइपराइटर और खुर्शीद हसन खुर्शीद। ये जुमला दरअसल कश्मीर की अहमियत, कायद और KH खुर्शीद के तारीखी ताल्लुक की अलामत है। कायद-ए-आज़म की क़यादत में मौलाना गुलाम हैदर जंडालवी ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में करारदाद पाकिस्तान की तायद की, जबकि चौधरी गुलाम अब्बास बानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान आजाद कश्मीर के पहले सदर कायद-ए-आज़म के सबसे काबिल एतमाद इत्तेहादी और कश्मीरी सियासी जदोजहद के मेमार थे। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के यौम विलादत के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक्कार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले।
تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میجر جنرل افتخار حسن چودھری ہلال امتیاز نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرتے ہوئے انہوں نے بر صغیر کے عظیم رہنما کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اراکین کابینہ کے ہمراہ مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے قوم کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عظیم قائد کے افکار، اصول اور نظریات پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ قائد اعظم کے اصول آئینی، رول آف لا، سوشل سروس اور مساوات پر مبنی ہیں۔ قائد اعظم کے اصول ہماری گورننس کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہیں۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پر چلنا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم جمہوریت کے استحکام، برداشت کے فروغ اور بلا امتیاز تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کاوشوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کا خواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور یہی راستہ ہمیں اپنائے رکھنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ آج بابا قوم قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں ان سے، جو کہ مختلف او ٹی پی وغیرہ کے لیے یا فارن جو کہ اس میں کال سینٹرز میں یوزیج کے لیے کام آتی ہیں، وہ بھی اس میں پکڑی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً جو ٹرانزیکشن یہ اماؤنٹنگ اسپیسیفک تو نہیں کہہ سکتا، لیکن $60 ملین کے برابر جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کر رہے تھے اور یہ فراڈ ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور خاص کر کے یہ جو ہماری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے ایک یہ حوصلہ افزا بات ہوگی کہ اس کے بعد یقیناً کراچی میں جو کہ کافی ہم نے دیکھا ہے ایز اے ہوم منسٹر، میرے پاس بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کال سینٹرز پر فراڈس ہو رہے ہیں، اور کال سینٹرز کے تھرو ہی کافی یہاں پر منشیات بھی چل رہی ہوتی ہے، انہی کال سینٹرز کے تھرو کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسپیسیفکلی یہ جو منی کرائم ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس میں یہ جو ایک ان کی اس کامیابی کے ساتھ کم از کم یہ ہوگا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور ان پر اعتماد عوام کا آئے گا، اور ان کے پاس اپلیکیشنس آ رہی ہیں کافی جو افیکٹڈ پرسنز ہیں کراچی میں، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کے پاس، خاص کر کے یہ جو سیٹ اپ ہے ان کا حیدرآباد اور سکھر میں ان کے ڈی ڈی بیٹھ رہے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ پھر اس اہم کامیابی کے ساتھ فردر بھی اور کامیابیاں بھی انشاءاللہ ان کو ملیں گی۔ تھینک یو۔ گورنمنٹ کی ول ہوتی ہے کہ یہ اس میں یہ کوشچن بنتا نہیں ہے کہ جوائنٹ ایک ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو ویلڈ کوشچن کیا ہے کہ 19 تاریخ پر FIR کٹی ہے اور آج ہو رہی ہے پریس کانفرنس، اس کو آپ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آفٹر FIR انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، اور آفٹر FIR ہی
نہیں وداؤٹ FIR آپ صرف 24 آورس کسی کو انکوائری کے لیے بٹھا سکتے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی کرمنل کو یا سسپیکٹ کو نہیں بٹھا سکتے انڈر دا لا. اور یہ 8 دن کے بعد ہو رہی ہے تو کمپریہنسو جب چیزیں پکڑی گئی ہیں، کیونکہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار پاکستانی ہیں ہم، اور فارن نیشنلز اس میں انوالو ہیں، صرف ایک ملک نہیں ہے، 2-3 ملکوں کے نیشنلٹیز اس میں انوالو ہیں، اور یقیناً یہ کوئی اہم نوعیت کی چیز تھی، اس لیے اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کر کے آج فیکٹ فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات تو کلیئر بتاؤں کہ جو اسپیسیفک جگہ جب کال سینٹر بنا ہوا ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کا سینٹر ہے، یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی ڈیفینس سے یہ چل رہا ہے، جب انلیس کہ آپ جب جا کر اس پر پہنچیں وتھ یور ٹیکنیکل تھنگس. دوسری بات یہ کہ آپ نے جو فارن نیشنلز کی بات کی ہے تو فارن منسٹری اس کو ٹیک اپ کر چکی ہے اور انٹیریئر منسٹری بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اور یقیناً یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوتی ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہم سفارتی طور پر اپنے جو دوست ملک ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں، ان پر چیزیں یہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ لوگ اس پر آپ چیک رکھیں، اور ہم جو ہے فارن جو بھی تعلقات ہیں وہ ان چیزوں پر بیس نہیں ہوتے، اس سے بیانڈ ہے فارن تعلقات. پر تو نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پر ہم پاکستان میں کوشش کرتے ہیں کہ فارن نیشنلز کو پروٹوکول کے ساتھ رکھیں، ان کی سیکیورٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر کسی کے سر پر نہیں لکھا ہوا ہوتا کہ یہ کرمنل ہے، انلیس کہ جب اپلیکیشن ان کے پاس آئیں تو انہوں نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد جا کر وہاں پر پراپر انہوں نے کارروائی کی اور 2 کال سینٹرز پکڑے گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کال سینٹرز جو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کراچی میں چل رہے ہیں، اس پر یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو اگلے دنوں میں اور اس قسم کی کارروائی نظر آئیں گی. دیکھیں کاروائیاں ہوئی ہیں، اور آپ اگر آپ کہیں گے تو آپ کو رپورٹ وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے کہ کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی اس کو دوبارہ جو بھی یہ پوسٹنگز ہوئی ہیں، جس میں موسٹلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ PSP آفیسرز کو یہاں پر ڈپیوٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت امپارٹنٹ آج کل کے دور میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ادارہ بہت امپارٹنٹ ہے. وداؤٹ دس ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی کو پہنچ سکیں، ہمیں اس کو کیٹر فار کرنا بھی پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بھی یقیناً ہر ڈپارٹمنٹ میں بلیک شیپس ہوتی ہیں، اور ان کے لیے کارروائی پراپر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے، یہ آئی اویئر اٹ کہ اس میں کافی کاروائیاں ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو ڈیٹیل مل جائیں گے. کامل کو لیں.
دیکھیں اس میں بتانا چاہیں گے. ہاں اس میں دیکھیں اپنا جو کنٹریز صرف ایک کپ. یہ 2-3 ملک ہیں جن کے نیشنل یہ کام کر رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ اسپیسیفکلی فارن کے لوگ بھی افیکٹ ہوئے، یہ یقیناً جو لیکویڈیٹ ہو رہی تھی چیزیں یہ ہو رہی تھی فارن کنٹریز میں. اور آپ کو پتہ آج کل بٹ کوئن کا دور شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو دوسرا یو ایس ڈی ٹی جو ہے یہ ایک نیا شروع ہوا ہے، اس قسم کی اور بھی کرنسیز. تو یہ یقیناً اس میں جو بھی فراڈ ہو رہا ہے اس میں انٹرنیشنل کارٹیلز ہیں انوالو، اور اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. صرف ان لوگوں کے پکڑنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، یقیناً اس پر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ہو جائیں گی، یقیناً اس پر زیادہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. صرف ایک نہیں، مختلف فون کے اوپر فراڈز ہو رہے ہیں، ایک آدمی کو بھی آج سے پریزنٹ نہیں ملا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی NCCIA کی تفریح موجود ہے اس میں کچھ لوگ پولیس سے آئے ہیں، کچھ لوگ تو ایکسپرٹس تو ہمیں بھی نظر نہیں آئے، تو اس کا رزلٹ نہیں آ رہا. یہ اس کی وجہ سے جی بالکل، تھینک یو. دیکھیں پہلا جو بات ہوئی تھی ہماری، جاوید بھائی نے پوچھا تھا کہ ڈیلیڈ پریس کانفرنس. دیکھیں دس از امپورٹنٹ کہ جب FIR ہے تو اس کی ٹیکنیکل فورینسکس ہے اور فائنینشیل فورینسکس ہے. اس کے بعد میں آپ کسی کنکلوسیو نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ والیوم آف جو فراڈ تھا وہ کیا تھا اور اس میں سے کس کیپیسٹی پہ آپ چاہتے ہیں. انیشیلی جب آپ اٹ ٹیکس ٹائم، جس وجہ سے ایک کنکلوسیو چیز پہ پہنچنے کے بعد میں پھر گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ جس میں اس پہ پبلکلی اس کو شیئر کیا جائے. سیکنڈلی جہاں پہ بات ہے، دیکھیں کرائم ہیز نو باؤنڈریز اینڈ سائبر ورلڈ ہیز نو اسپیسیفک جیوگرافیکل لوکیشن. کرائم میں چاہے وہ غیر ملکی ہوں، پاکستانی ہوں، دونوں صورتوں میں یہ پاسبلٹی ہے کہ غیر ملکی بھی شامل تھے اور لوکل بھی شامل تھے. ادر کیٹیگری جو ہے جو کہ وکٹمز ہیں، وکٹمز بھی غیر ملکی تھے اور پاکستانی بھی شامل تھے. اس میں کوئی ایسی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہ اسپیسیفکلی ہم اس کو فینس کر سکیں کہ یہ اسپیسیفک کسی کنٹری میں یہ کوئی چیز کر رہے تھے. کرائم ہیز نو باؤنڈری اینڈ وکٹم ہیز نو باؤنڈری. یہ کراس ورڈ ہو رہا تھا، کراس ورڈ اس کی چیزیں چل رہی تھیں، مختلف ٹرانس نیشنل قسم کی چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں جس کو فردر مزید آسپیکٹس پہ بھی ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے ریلیف کی، دیکھیں وی اسٹارٹیڈ NCCIA ان مے اینڈ دین وی ریوامپڈ اٹ اینڈ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم کر رہے ہیں. NCCIA کو ابھی ہم فنکشنل بیسس پہ اسپیشلائز کر رہے ہیں جو کہ ہمارا گورنمنٹ کا ویژن بھی ہے اور اس میں جتنے آفیسرز پوسٹڈ ہیں دے آر ڈوئنگ اٹ. اور انشاءاللہ وی آر ہوپفل کہ جس طرح سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اینڈ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت سارے آپ کے جاننے والے دوست احباب جو کہ ٹیلی گرام ریلیٹڈ فوریکس ٹریڈنگ میں انوالو تھے اور بعد پتہ چلتا تھا کہ جی دے ور اسکیمڈ ایکچولی، اینڈ اس پہ کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی ٹریڈ یا کوئی والیوم آف ٹریڈ یا پروفٹ ان کو نہیں ملا تھا. تو ڈیفینیٹلی دس از ٹپ آف دا آئس برگ اینڈ آئس بریکنگ. وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ اٹ از آور سیکنڈ ریٹ جس پہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے. اینڈ وی آر ہوپفل کہ آفٹر بسٹنگ دس ریکٹ دیر ول بی significant decline in this kind of crime. And this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. اس میں ہمارا ہے کہ میکسیمم اس چیز کو انشور کروائیں کہ wherever this is identified تو اس کو انشور کروائیں. جہاں پہ بات ہوئی continue to this کہ internal accountability mechanism پہ, yes we have internal accountability mechanism and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals they have been sacked. اینڈ فردر جو اس میں سے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے لوگوں کی اس میں ہم نے کیا ہے. سملرلی NCCIA کراچی میں بھی ہم نے اس کو ہم ڈفرینٹلی کیپیسٹیز میں ہم اس کو کیپیسٹی بلڈ بھی کر رہے ہیں, اس کو ہم انہینس بھی کر رہے ہیں, ریکروٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور جو پریویس ہمارا ڈیڈ روٹ تھا جس وجہ سے ہمارے پاس میں بہت ساری چیزیں فنگر ریزنگ ہوتی تھی, دے ہیو بین ٹرانسفرڈ اینڈ دے آر فیسنگ دا ڈپارٹمنٹل انکوائریز. مالی صاحب سے جی وہی سوال کرنا تھا, ہو گیا نہیں بس اس میں ٹیلی فون کمپنیز کا انوالو ہے جو آپ نے بات بتائی ہے, سیلس پکڑی گئی ہے, کیا
नहीं, फॉरेन सिम से पहले ही मैंने बात की। सब लोग जो भी बाहर की कंट्रीज के सिमें यूज़ करते हैं वो आपको यू आर अवेयर मोस्टली। देखें, एक तो ये लीगल भी कॉल सेंटर्स हैं और गैर कानूनी तो गैर कानूनी हैं, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट ही इसको अप्रूवल देती है और फेडरल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के बाद ही ये कॉल सेंटर्स खुल सकते हैं, उन्हीं की एनओसी से होते हैं और वही रेगुलेट कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर दाखिला से ज़ियाउल हसन NCCI के डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहता है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आलमी तौर पर मुनज़्ज़म ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िमान ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटने में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि मुलज़िमान सोशल मीडिया के जरिए क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में सरमायाकारी का झांसा देते थे। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के एवज शहरियों को बड़े मुनाफे का झांसा देते थे। शहरियों को जारी लॉग इन दिखाकर उन्हें असल इन्वेस्टमेंट पोर्टल का यकीन दिलाया जाता था। जारी लोग उनके जरिए मुतासिरीन को बड़े बड़े मुनाफे दिखाते थे। मुलज़िमान के कब्जे से गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज और हज़ारों इंटरनेशनल सिम्स बरामद हुई। इंटरनेशनल सिम्स सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर जारी अकाउंट बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। MCB रास्त ID से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त ID बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और आज हम बानी पाकिस्तान बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 149वां यौम पैदाइश मनाकर उनकी गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायद आज़म ने एक बार कहा था कि नाकामी मेरे लिए नामालूम लफ्ज़ है। अपने अल्फाज के मुताबिक उन्होंने अपने अज़्म की पैरवी की और बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक कौम बनाने में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइए कायद आज़म की मीरास से सबक हासिल करें और उनके रहनुमा उसूलों से अपनी वाबस्तगी का इयादा करें। बतौर पाकिस्तानी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कौम की तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए अनथक मेहनत करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फ़ौज ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत पर उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने इस अज़्म का इरादा किया है कि वह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की रोशनी में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन व तरक्की के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती रहेंगी। मुसल्लह अफ़वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वर्से की हिफाजत, कौम की खिदमत और इज़्ज़त, जुर्रत और वक़ार के साथ फ़राइज़ की अंजामदही के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक इस मौके पर मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद भी पेश की और मुल्क की तरक्की में उनके खिदमात को सराहते हुए कायद आज़म के मसावी हुकूक, मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के विजन से वाबस्तगी का इरादा किया।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, यौम कायदे आज़म और क्रिसमस की तातीलात के मौके पर मुल्क भर से सयाह मरी पहुंचे, जिसमें मॉल रोड, जीपी चौक और दीगर तफरीही मुकामात की रौनकें दोबाला हो गईं। सियाहों में ज़्यादा तादाद नौजवानों और बर्फ़ के शायकीन की थी। ताहम मरी में बर्फबारी के बजाय बारिश और यालाबारी हुई, जिससे बाद सियाह वापस चले गए। सयाहों की आमद से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ और मॉल रोड पर खुशगपियों और रौनक का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। शिमाल मशरकी और जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के चंद मैदानी अजला में रात के औकात धुंध की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए मौसम की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों के जाने। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के लाजवाल रिश्तों में एक नया बाब रकम होने को है। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ये दौरा दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान माशी और तस्वीराती शराकत दारी का एक नया संग मील साबित होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम मलिक। न्यूज़ इस्लामाबाद। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे पर कल पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हुसैन रजा से। जी हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान कल तशरीफ ला रहे हैं। ये उनका बतौर सदर पहला दौरा पाकिस्तान है। आपको ये भी बताता चलूँ कि एयरपोर्ट से लेकर ऐवान सदर तक वफाकी दारुल हुकूमत को दोनों ममालिक के परचमों के साथ सजा दिया गया है और बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। ये दौरा नहायत अहमियत का हामिल है, जिसमें यूएई के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और दौरे के दौरान मुख्तलिफ मफामती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुमकिन है। यूएई और पाकिस्तान हमेशा मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बड़ा जो हिस्सा है वो यूएई में मौजूद है, जो कि यूएई की जो मईशत है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, दुआया तकरीबात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। क्रिसमस के मौके पर मुल्क भर में गिरजाघरों को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। मसीहियों की खुशियों में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। कायद-ए-आज़म वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में हर शोबे में अक़लियती बिरादरी के इंतहाई अहम किरदार के मुतरफ़ हैं। उनके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए कोई ज़्यादती नहीं होने देंगे। तफसील मोहम्मद इकराम चौधरी से। मसीही बरादरी की खुशियों को सरकारी सतह पर मनाते हुए वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब का इनेकाद किया गया। हमने सुलह का पैगाम सुनो, आवाज उसकी पहचानो, हैप्पी क्रिसमस टू यू, मेरी क्रिसमस टू यू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी के रहनुमाओं के हमरा केक काटा। वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और तमाम अक़लियतों के नुमाइंदे भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मज़ाहिब इंसानियत के एहतराम, रवादारी और अखलाकी अक़दार का दर्स देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दस्ते शफ़ात है। इस मसीहाई की इंसानियत को आज ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अक़लियती बरादरी ने हर शुबा ज़िंदगी में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मसीही बरादरी ने तालीम, तिब, दिफ़ाए पाकिस्तान और ज़िंदगी के हर मरहले में अपना शानदार किरदार अदा करके पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में अपने लिए अवाम की भरपूर सताइश हासिल की। ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक़ बराबर हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तरक्की और खुशहाली के सफ़र में हम आपका पूरी तरह साथ देंगे
और आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाज़त नहीं होगी कि आप साथ को ज्यादती कर सके। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की दिफा का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हैं। दीगर शोबों की तरह मुल्की दिफा में भी अक़लीती बरादरी के अहम किरदार के मोतरफ हैं। मई के महीने में जब फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने हमारी हवाई फौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज गिराए तो फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत खेलदास कोस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का है। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस की तकरीब इस अज़्म की अक्कास है कि हुकूमत बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर अमल पैरा है। रुकन कौमी असम्बली नेल्सन अजीम और बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने तकरीब के इनेकाद पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मसीही बरादरी कौमी तामीर और तरक्की के सफ़र में अपना किरदार जारी रखेगी, मोहब्बत और उम्मीद के दिए जलाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि क्रिसमस इंसानियत के लिए एक आफाकी पैगाम लाती है। क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती और तरक्की के लिए तमाम शहरियों के हुकूक की पासदारी नागुज़ीर है। मसीही बिरादरी ने तालीम, सेहत, समाजी बहबूद, अवामी खिदमत के शोबे में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर मसीही बहनों भाइयों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि क्रिसमस तमाम इंसानियत के लिए अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली ख़ास तौर पर तालीम, सेहत और कौम की तामीर के शोबों में मसीही बिरादरी का किरदार मिसाली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मजहबी बिरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर समाजी राबतों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में दुनिया भर खुसूसन पाकिस्तान की मसीही बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मोहब्बत, अमन, हमदर्दी और इत्तेहाद का पैगाम देती हैं, जो आज भी पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत, इंसानी तकालीफ के अज़ाले और कमज़ोर तबकात की फलाह के लिए वक्फ़ कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बिरादरी कौमी मुआशरत का अहम और काबिल फ़ख्र हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश के मौके पर ख़ुसूसी पैगाम में कहा है कि कायद आज़म का विजन मसावत, मजहबी आज़ादी और कानून की बालादस्ती पर मबनी एक जमहूरी पाकिस्तान था। अक़लियतों के हुकूक़ और मुसावात आईन पाकिस्तान का बुनियादी हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म ने मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में मसीही हमवतनों की गिरा कदर खिदमत हैं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस अमन, हमदर्दी, इंसानियत से मोहब्बत का पैगाम देता है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुर पाकिस्तान और इस्लामी तालीमात से हम आहंग है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च का दौरा किया। आर्च बिशप जोसेफ अरशद ने इस्तकबाल किया। बच्चों ने फूल पेश किए। मोहसिन नकवी ने क्रिसमस दुआया तकरीब में शिरकत की। क्रिसमस केक भी काटा गया। जबकि मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी तो बच्चों ने वेलकम टैब्लो क्रिसमस गीत सुनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशियों भरा त्यौहार क्रिसमस खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़ बराबर हैं। कायद आज़म के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी मुत्तहद हैं। क्रिसमस पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। और यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी कर दिया गया। नगमा कायद आज़म के फरमुदात और क़याम पाकिस्तान की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों और तारीख़ जदोजहद की अक्कास है।
नगमा दुश्मनों के अज़ाइम के खिलाफ कौमी इस्तेकामत और अज़्म को उजागर करता है। नगमे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया है। नगमा कायद-ए-आज़म के अफकार की तजदीद और पाकिस्तान के महफूज और बावकार मुस्तकबिल का मज़हर है। यौम कायद के मौके पर जारी किया गया नगमा बाबा कौम से कौम की वालिहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है। दिन रात की आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की खिदमत और जद्दोजहद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। आज़ाद शहरियों ने कायद-ए-आज़म के अफकार को कौम के लिए मशअल राह करार दिया। कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया। हम दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। कश्मीर की वादियाँ आज भी आज़ादी का नगमा पुकारती हैं। कायद-ए-आज़म का ख्वाब आज भी कश्मीर के सीने में धड़कता है, हमारी रहनुमाई करता है। खबरनामा भी जारी है। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। आईडी से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त आईडी बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और रूसी सफ़ीर ने पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस अकेडमी में तलबा से खिताब करते हुए पाक रूस ताल्लुकात के मुख्तलिफ अदवार और हालिया पेशरफ्त पर रोशनी डाली। उन्होंने सियासी और इक़्तिसादी ताउन में दोनों ममालिक की कामयाबियों का जिक्र किया और यूक्रेन की सूरत हाल से रूसी मौक़िफ़ से आगाह किया। इख्तिताम पर सफ़ीर ने मुस्तक़बिल के पाकिस्तानी सिफारतकारों के नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद अज़ां रूसी सफ़ीर और DG फ़ॉरेन सर्विस अकेडमी सईद अली गिलानी ने पौधा लगाया। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं, जहां पाकिस्तानी नजात कनेडियन मसीही बिरादरी ने यह त्यौहार मजहबी अकीदत, अमन खुशियों के साथ मनाया। टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी और मॉन्ट्रियल में गिरजाघरों में दुआया तकरीब हुई। कैरोल गायकी और कम्युनिटी इज्तिमात भी मुनक्किद हुए। कम्युनिटी रहनुमाओं ने क्रिसमस के पैगाम मोहब्बत, कुर्बानी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को उजागर किया। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में मुकीम पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की। तकरीब के मेहमान खुसूसी काउंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रबानी थे। मुकर्रीन ने क्रिसमस के पैगाम में अमन, मोहब्बत और भाईचारे पर रोशनी डाली और पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को सराहा। काउंसल जनरल ने मसीही कम्युनिटी समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए कौंसलेट की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। इख्तिताम पर क्रिसमस का केक काटा गया। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में आलमी हल्का फ़िक्र फ़न के ज़ेर एहतमाम शामिल दिसंबर के रुआन से एक अदबी शेरी नशस्त मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी शुअरा और अहले ज़ौक़ ने शिरकत की। सदारत सैयद तैयब रज़ा काज़मी ने की, जबकि सदर आलमी हल्का फ़िक्र फ़न वक़ार नसीम मामक ने मुशायरों की अदबी अहमियत पर रोशनी डाली। मेहमानान ख़ुसूसी शुजाउज़्ज़मान शाद और अज़ीज़ुर्रहमान मुजाहिद ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी शुअरा के कलाम को सराहा। नशिस्त में फ़िक्र फ़न से वाबस्ता शुअरा ने अपना कलाम पेश किया, जिसे हाज़रीन ने खूब दाद दी। और कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर डेरा बुगटी में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर पाकिस्तान चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ज़िले अफसरान, तलबा, शहरियों और कबाली अमायदी ने शिरकत की। बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायद-ए-आज़म डे के हवाले से केक भी काटा गया और बानी पाकिस्तान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक आवाम को इलाज मुआलजे की बुनियादी सहूलियत की फराहमी के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मक्सी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुदस्सिर आरिफ के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी, OPD, फार्मेसी और दीगर शुबाजात का मुआयना किया। मरीजों के मसाइल सुने और मौके पर हिदायत जारी की। इस्लामाबाद में 25 दिसंबर के हवाले से एक पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के बच्चों ने खूबसूरत टैबलोस पेश किया। बच्चों ने पाकिस्तान में मजहबी हमआहंगी और अमन बकाए बाहमी का पैगाम दिया। तकरीब में सूबाइज़्म के मौजू पर खुसूसी शो भी किया गया, जिसमें बर्दाश्त, मोहब्बत और रवादारी को उजागर किया गया।
चिन्योट में मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। शहर के तमाम गिरजाघरों में इबादत और दुआया तकरीबात जारी हैं, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शरीक हैं। मसीही रहनुमाओं ने कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की, जबकि शहरियों को हिफाजत के लिए ज़रिए इंतज़ामिया ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं भी की गईं।